इंट्रोडक्शन ऑफ अ साउंड, और इस साउंड की इंट्रोडक्शन के साथ ही हमारे जो शॉर्ट वॉल साउंड्स हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमूमन स्कूल्स के अंदर जो है वो इस कॉन्सेप्ट को इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। शुरू से ही अगर बच्चों के साथ डिस्कशंस जारी रखी जाएं और उनको इंट्रोडक्शन दी जाए वॉल्स की, तो उनका जो स्पेलिंग पैटर्न का एक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आप देखिए कि इसका कलर जो है वो ब्लू है। जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं जॉली फॉनिक्स प्रोग्राम के अंदर उनको एक रेड कलर असाइन किया गया है और ब्लू कलर दिया गया है वॉल साउंड्स को। यही आपके मैग्नेटिक लेटर्स में भी यही फॉलो हो रहा है, वाइट बोर्ड सॉफ्टवेयर के अंदर भी इसी स्कीम को मद्देनजर रखा गया। So it's very important to understand that these color schemes, codes and activities and games and things are very helpful in building a concrete concept in the minds of the children. We are going to introduce the sound with the environmental objects, sound with the letter, story and action, letter formation, sounding activities, and then at the end with songs and nursery rhymes. Teachers and parents can prepare a vocabulary basket for this purpose. vocabulary basket का जो है वो एक पर्पज़ ये होता है कि बच्चे जो है उन चीज़ों की एक्चुअल प्रेजेंस जो है वो फील कर सकें। समटाइम्स कुछ चीज़ें आपको नहीं मिलती कुछ साउंड्स के साथ, सो आप उनके लिए कार्ड्स भी, फ्लैश कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अम्ब्रेला, अर्न, अंडरगारमेंट्स। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेटर साउंड। अब इस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि किस तरह से लेटर साउंड, लेटर को साउंड के साथ इंट्रोड्यूस करवाया गया है, शेप को। umbrella, Okay, now this is the time for the story. Amber is upset. Her umbrella is going up, 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 up. So you can talk about the picture. You can talk about the things in the picture, and you can discuss the story. अब यहाँ पर आप ये भी देखिएगा कि जॉली फॉनिक्स की जितनी भी बुक्स हैं और मटेरियल है उनमें अंदर आपको साथ ही जो साउंड है उसके साथ एक कैपिटल लेटर भी लिखा हुआ नज़र आएगा। आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस एज में, स्टार्ट में इनको कैपिटल लेटर्स नहीं करवाए जाते, बट यू कैन टॉक अबाउट दिस। इट्स वेरी नॉर्मल कि आप डिस्कस करें कि लेटर्स की दो शेप्स होती हैं, कैपिटल भी होते हैं और स्मॉल भी होते हैं। ओके, सो दिस इज़ द साउंड ऑफ द डे। in this sound you can discuss, in this picture you can discuss underground objects, upstairs, uphill। आपने देखा होगा अ साउंड जो है इसके साथ वोकैबुलरी आइटम्स जो है रियल ऑब्जेक्ट्स हैं थोड़े कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए जो है आप इस चीज़ को इम्पॉर्टेंट है बहुत देखना कि एक्चुअली अ साउंड किन से बनती है, किन वोकैबुलरी आइटम जो है इनसे होती है। Action of a sound. Say the sound, do the action, pretend as putting up an umbrella and say umbrella, ओके, ये शॉर्ट अ साउंड है। अब आप गौर से देखिए, शॉर्ट अ साउंड है। समटाइम टीचर्स जो है गलती से इसको यू साउंड के साथ जो है मिक्सअप कर देती हैं और इसमें ऐसी वोकैबुलरी शामिल हो जाती है। बहुत सारी बुक्स मैंने देखी है प्री स्कूल की, मार्केट में जो अवेलेबल है, इंटरनेट पे बहुत सारी वर्कशीट्स अवेलेबल हैं। आप उन सब वर्कशीट्स को देखें कि उनके अंदर अ की बजाय यू साउंड की वोकैबुलरी मौजूद है। जैसे कि यूनिकॉर्न, यूनिकॉर्न बहुत ज़्यादा दिया होता है इस टाइम पे। स्टार्ट फ्रॉम द डॉट, कम डाउन, गो अप, अगेन कम डाउन एंड मेक अ टेल। अब ये देखिए ये फॉर्मेशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चे करेक्ट फॉर्मेशन सीखें, जिससे पेंसिल को पेपर से नहीं उठाया जाता बल्कि एक फ्लो में बच्चे लिखते हैं। देखिए ये जो अप जाने के बाद दोबारा डाउन मूवमेंट है, ज़्यादातर देखा गया है कि बच्चे इसको सही अंडरस्टैंड नहीं करते, बस ऊपर जाने के बाद उसको पेंसिल को उठा लेते हैं पेपर पर से और दोबारा एक टेल सी बना देते हैं। तो उनको करेक्ट फॉर्मेशन जो है इस लेवल पर अगर सिखाई जाए तो वो बड़ा उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। Okay, I can do this. Can you put your finger on the tracing dot? Can you match letters with pictures? So this time अब यहाँ पर आप देखिए कि आप यहाँ पर U साउंड का आपके पास मैचिंग लेटर हो और आप उसको जो है उस पिक्चर से मैच कर रहे हो, तो अब फिर इस तरह से होता है कि ऑब्जेक्ट्स और लेटर का एक रिलेशनशिप बन जाता है। अनहैप्पी, अंडर,
ओके, साउंड की अब जो एक्टिविटी है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करनी। इसमें देखा ही गया है कि ज़्यादातर ये वाली जो एक्टिविटी है ये इग्नोर हो जाती है, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है कि किस तरह से करवानी है। लेकिन ये सारी एक्टिविटीज़ जो है बिल्कुल स्टार्ट में, जब बच्चे एज 2 के होते हैं, 2.5 के होते हैं, उस वक्त आप ये सारी एक्टिविटीज़ इन साउंड्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि बच्चों से अभी हम रीडिंग नहीं करवा रहे हैं और ना ही हम बच्चों से राइटिंग करवा रहे हैं। एक्टिविटीज़ के ज़रिए से उनको बिल्कुल, जो स्टार्ट का उनका लेवल है प्ले ग्रुप का, उसमें उनको डिफरेंट साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है। अ, अंडरगारमेंट, अंडरवियर एंड अम्ब्रेला। ओके, सो कुछ ऐसी भी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं जो आपके एरिया में शायद ना हो, लेकिन दूसरे जो हैं वो एरियाज़ में होते हैं। आप उनकी पिक्चर्स दिखा सकते हैं बच्चों को, नेचुरल जो चीज़ें हैं उनकी। और आप ये देखिए अपहिल, अपहिल जो है इसकी पिक्चर्स दिखा सकते हैं। समटाइम्स आप किसी ऐसे हिली स्टेशन में जाएँ, जैसे इस्लामाबाद है, तो वहाँ पर आप बच्चों को रोड्स दिखा सकते हैं, मोटरवेज़ पर दिखा सकते हैं, अप हिल डाउन हिल, उनका डिफरेंस बता सकते हैं। स्टोरी टाइम में हमारी कोशिश होती है आपको ऐसी स्टोरीज़ का लिंक दें जो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, फेमस स्टोरीज़ हैं बच्चों के लिए, और उनके ज़रिए आप बहुत सारी वोकैबुलरी उनको करवा सकते हैं। अम्ब्रेला, सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अम्ब्रेला। अ लिटिल गर्ल इज़ गिफ्टेड रेन बूट्स एंड एन अम्ब्रेला, शी सिंपली कैनॉट वेट फॉर इट टू रेन। So it's a story, and you can find it on the internet as well. In the activity time, you can draw an underwater collage. बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं अंडर वाटर आइटम्स बनाने में, और ये बहुत उनके लिए एक फ़न होगा। दे कैन प्लेस इन देयर स्क्रैप बुक एज वेल। Worksheet time, you can download those worksheets from our course website, and also if you need a pack of the worksheet, you can write to us or email to us, we will get it delivered at your place. इस वर्कशीट में आप देखें, यहाँ पर हमारा जो थर्ड ग्रुप है अ साउंड का, वो कंप्लीट हो रहा है। अ साउंड कंप्लीट होने के बाद हम उसको सर्कल करेंगे, और इसके बाद जो है सर्कल करने के बाद हम कलरिंग करेंगे। यहाँ पर अनहेल्दी फूड्स, अनलॉक, अ साउंड, और इसके बाद कलरिंग और ट्रेसिंग प्रैक्टिस होगी। सर्कल साउंड ऑफ द डे, अ, ग्रुप 3 साउंड। आई स्पाई विद माई लिटिल आई कैन फाइंड दीज थिंग्स एट होम। ये बहुत इंटरेस्टिंग गेम है, आप बच्चों के साथ प्ले करें ताकि बच्चे डिफरेंट चीज़ों को रिलेट कर सकें साउंड के साथ। नेम थिंग प्लेस, इट्स अनदर वंडरफुल गेम फॉर इम्प्रूविंग देयर वोकैबरी का नॉलेज जितना ज़्यादा एक्सपैंड होगा, उतना ही ज़्यादा बच्चे जो है अपनी क्रिएटिव राइटिंग में उस नॉलेज को यूज़ कर सकेंगे। अगेन, मैं जैसे आपको पहले भी बता चुकी, अ साउंड एक ऐसी साउंड है जिसमें आपको बहुत कम जो है वो चीज़ें मिलती हैं, और बहुत मुश्किल से आपको इसकी वोकैबरी एक्सप्लोर करनी पड़ती है। समटाइम ऐसा हो जाता है कि अ की बजाय आप यू साउंड करवा देते हैं, और फिर जब यू साउंड करवाने की बारी आती है उस वक्त बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वावल की का नॉलेज एक ऐसा नॉलेज है कि वावल्स में जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं वहीं पर उनकी रीडिंग में प्रॉब्लम आती है। जब भी मैं रीडिंग असेसमेंट करती हूँ, मैं देखती हूँ कि बच्चे वावल्स में प्रॉब्लम कर रहे हैं। कॉन्सोनेंट्स में वो ईजिली कर लेते हैं, लेकिन जिन बच्चों की रीडिंग प्रॉब्लम्स है उसकी सबसे बड़ी वजह मुझे ऐसा लगता है कि ये वावल्स को ना अंडरस्टैंड करना ही है। अरवा, अजलान, अम्ब्रेला, अर्न, अपहिल, अंडरग्राउंड, अम्ब्रेला बर्ड, अनाव। सो अ से मुझे कोई फ्रूट एंड वेजिटेबल का तो आइडिया नहीं आया। अगर आपको कोई भी मिले, कोई ऐसी चीज़ जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, यू कैन सेंड टू मी। व्हाट एल्स, और बहुत सारी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो बच्चे कर सकते हैं? अंपायर रोल प्ले, अम्ब्रेला, ओरिगेमी अम्ब्रेलाज, रीड अगली डकलिंग स्टोरी, पेंटिंग, and you can also discuss this story is not resembling the actual humanity, and we consider all the animals beautiful, and this is the story that gives us a moral lesson that nothing is ugly, no one is ugly, and all the things and all the colors and all the shapes, if you are if you are a slim person, or if you are a fat person, these are all beautiful, and we cannot say that someone is ugly. Vocabulary word bank. So this is the vocabulary word bank, and I will repeat again that this is not for reading or for writing or dictation. These vocabulary word banks are only for introduction of the sound की introduction देखने के लिए
हम साउंड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मिसाल के तौर पर आप बोर्ड पर इस वर्ड को लिखें और बच्चों से कहें कि अ साउंड को ढूंढें और उसको सर्कल करें और ये बताएं कि साउंड कहाँ पर है, बिगनिंग में है, मिडल में, एंड में। हम बिल्कुल भी बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि उस वर्ड को रीड करें। अपसेट, अपहिल, अपस्टेयर्स, अनजिप, अगली, अर्न, अंपायर, अपलैन, सैंडपाइपर, अंडरवाटर, अंडरगारमेंट्स, एक्सेट्रा। सो दिस इज़ द टाइम फॉर सॉन्ग्स एंड पोम्स। नर्सरी राइम्स हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और उनकी जो थीम्स होती हैं और उनके वर्ड्स होते हैं वो बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्साइट करते हैं और अमूमन खेलते वक्त जो है वो उनको गुनगुनाते रहते हैं। Okay, so this is all from my side. You can see that at the end of each lesson we are introducing them something for eating, but I was unable to find anything starting with a sound, so you can also discuss unhealthy foods with them.